गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में अपन ने ईथर्स के फॉर्मेशन की कुछ विधियां पढ़ी थी, जिसमें अपन ने डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल देखा था और डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल के थ्रू अपन ने ईथर का निर्माण किया था और ये देखा था कि उसमें जो ईथर बना वो एक सिमेट्रिक ईथर का फॉर्मेशन हो रहा था। सिमेट्रिक ईथर का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन परमाणु से बंधित दोनों ग्रुप यदि समान हैं तो उसको अपन सिमेट्रिक ईथर कहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी ये एक सिमेट्रिक ईथर का एग्जाम्पल है। ये भी C2H5 और ये भी C2H5, तो इसको अपन सिमेट्रिक ईथर कहेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल में अपन ने जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट किया वो ये था कि 1 डिग्री अल्कोहल का यदि डिहाइड्रेशन करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का यदि डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और ऐसा क्यों होता है ये अपन कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और 1 डिग्री अल्कोहल से सिमेट्रिक ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये इतना अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज अपन ईथर के फॉर्मेशन की जो दूसरी विधि है, दूसरा मेथड है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसका अध्ययन करेंगे। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड या कहूँ सोडियम फिनोक्साइड, इनकी रिएक्शन अपन एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं और ईथर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो ईथर बनेगा वो सिमेट्रिक भी हो सकता है और अनसिमेट्रिक भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो अपन ने एल्कोक्साइड आयन लिया है या फिनोक्साइड आयन लिया है उसका एल्काइल ग्रुप और जो एल्काइल हैलाइड लिया है उसका एल्काइल ग्रुप यदि समान है तो बनने वाला जो ईथर होगा वो सिमेट्रिक होगा। ये देखो, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। इस सोडियम एल्कोक्साइड आयन में ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये वाला एल्काइल ग्रुप, और ये एल्काइल हैलाइड में ये वाला एल्काइल ग्रुप, यदि दोनों सेम हैं तो जो ईथर बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में वो सिमेट्रिक होगा। और यदि ये वाला एल्काइल ग्रुप और ये वाला एल्काइल ग्रुप यदि डिफरेंट हैं तो जो ईथर बनेगा वो अनसिमेट्रिक होगा। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर जो ईथर का फॉर्मेशन होता है वो सिमेट्रिक भी हो सकता है और अनसिमेट्रिक भी हो सकता है। इससे पहले का जो अपन ने मेथड पढ़ा डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल, उसमें जो ईथर का फॉर्मेशन हो रहा था वो केवल सिमेट्रिक ईथर का हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर 2 सेम मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे थे अल्कोहल के। ये तो जनरल इक्वेशंस हैं जिसके द्वारा अपन ने विलियमसन ईथर सिंथेसिस को रिप्रेजेंट किया। ये सोडियम एल्कोक्साइड आयन है, इससे जो ईथर बन रहा है वो सिमेट्रिक भी हो सकता है, अनसिमेट्रिक भी हो सकता है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि ये जो R है वो एल्काइल ग्रुप है। और यदि अपन ने सोडियम फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवा दी तो जो ईथर बनेगा वो एरोमेटिक ईथर होगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है एराइल ग्रुप है। एरोमेटिक ईथर क्या होता है, एलिफेटिक ईथर क्या होता है, ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन होता है, कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहाँ देखो इस डायग्राम में ये मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट किया गया है। ये एल्कोक्साइड आयन है और ये एल्काइल हैलाइड है। इस एल्काइल हैलाइड में ये X है, X इज इक्वल टू ब्रोमीन,
क्लोरीन, आयोडीन, हेलोजन है। इसकी X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने की वजह से इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी, या कहो इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या है अपने पास? एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन यहाँ देखो, यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड। इस सोडियम की नेचर होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? माइनस चार्ज, और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज। तो एल्कोक्साइड आयन इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है जो कि इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये X माइनस बाहर, इसको अपन न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं। SN2 मैकेनिज्म में जो स्पेसीज बाहर निकलते हैं उसको न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं, अटैकिंग स्पेसीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये X माइनस बाहर, और इस कार्बन का बॉन्ड किससे हो गया? इस ऑक्सीजन से, जो किसका निर्माण हो गया? ईथर का निर्माण हो गया। इस कंप्लीट मैकेनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ लिखे गए हैं। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेड एंड कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रोकन। ये देखो, इस कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड का निर्माण हो रहा है और ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट रहा है। रिएक्शन फॉलोज SN2 पाथवे। ये जो रिएक्शन हो रही है ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट हो रही है। देखो, बेस्ट फॉर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, यानी ये जो एल्काइल हैलाइड है ये यदि प्राइमरी है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो रिएक्शन बेस्ट होगी, या ये कहूँ तभी ईथर का फॉर्मेशन होगा, वरना इसमें भी एल्कीन बनेगी। यदि यहाँ पर अपन ने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की जगह 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया तो ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अभी अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पर फिलहाल इतना ही कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। और X इज इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और गुड लिविंग ग्रुप, कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। ये इसकी मैकेनिज्म। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, ये सोडियम इथोक्साइड आयन है और ये इथाइल ब्रोमाइड है। अब इथाइल ब्रोमाइड में ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया क्योंकि इस ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, और जैसे इस कार्बन पर अटैक हुआ ये Br माइनस बाहर, यानी न्यूक्लियोफ्यूज बाहर, और यहाँ जो ईथर बना वो डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये एक सिमेट्रिक ईथर है, क्यों कि ये भी इथाइल ग्रुप है और ये भी इथाइल ग्रुप है। ये एक नॉन एरोमेटिक ईथर है क्योंकि यहाँ पर एक भी ग्रुप एरोमेटिक नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये सोडियम फिनोक्साइड आयन है और ये मिथाइल आयोडाइड है, एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई क्योंकि इस आई की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये सोडियम फिनोक्साइड आयन ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। आई माइन, ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो यहाँ अटैक, और आई माइनस बाहर आई जो न्यूक्लियोफ्यूज, और ये ईथर का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ जो ईथर बना ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, नॉन सिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि यह ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। और ये एक एरोमेटिक ईथर है क्योंकि इसके अंदर एक ग्रुप क्या है, एरोमेटिक नेचर का है, तो ये एक एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर अपन सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हर तरीके की ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन जो एल्काइल हैलाइड है ये 1 डिग्री होना चाहिए। या फिर से लिखा गया है कि गुड रिजल्ट्स आर ऑब्टेन इफ एल्काइल हैलाइड इज 1 डिग्री। यदि 1 डिग्री है तो ही अच्छे परिणाम अपन को मिलेंगे। यदि 2 डिग्री ले लिया तो मुख्य उत्पाद के रूप में कुछ और ही बनेगा। वो देखते हैं कि यदि अपन ने 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया तो रिएक्शन के दौरान कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। ये एक एग्जांपल देखो, ये जो एल्काइल हैलाइड है ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब इसकी रिएक्शन अपन ने किससे करवाई, सोडियम एल्कोक्साइड से।
इस ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कार्बन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये क्या है, एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। अब होना तो ये चाहिए कि ये गुड न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करना चाहिए, जैसा कि पिछली स्लाइड में अपन ने देखा है। यहाँ पर देखो, ये गुड न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, इस वाले कार्बन पर, लेकिन यहाँ पर ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद भी यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब मिथाइल ग्रुप जुड़ने की वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गई। अब स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा और रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से नहीं होगी। अब यदि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से नहीं हो रही तो फिर ये एल्कीन जो बन रहा है यहाँ पर, ये कौन सी मैकेनिज्म से बन रहा है वो देखो। ये जो सोडियम एल्कोक्साइड आयन है, ये अपन पढ़ रहे हैं कि एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन गुड न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ ये एक अच्छा बेस भी है। I- है ना, तो अच्छा बेस है। बेस क्या होता है? वो स्पीसीज जो H+ को एक्सेप्ट करे वो बेस होती है। तो यहाँ पर माइनस चार्ज होने की वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो ये बीटा कार्बन है, ये और ये, इस कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होंगे। बीटा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा, तो ये तो बेस हो गया O-, ये तो बेस की तरह बिहेव करेगा और ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिड की तरह। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन होगी। और O- एसिड बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो CH3 CH2 CH2OH, यहाँ क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। और इस कार्बन के साथ में जो 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, वो एक हाइड्रोजन अपने सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अर्थात एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ जो रिएक्शन हुई वो एसिड बेस रिएक्शन हुई, ना कि SN2 मैकेनिज्म से। और प्रोडक्ट में क्या बन गया? अपन को एल्कीन मिल गया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें अपन ने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया। इसमें भी वैसे ही इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? Br जुड़ा हुआ है। अब इस Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस कार्बन पर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब होना तो ये चाहिए कि ये जो मिथॉक्साइड आयन है CH3O-, ये जो गुड न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करना चाहिए। लेकिन अपन जानते हैं कि मिथॉक्साइड आयन एक गुड न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ में एक अच्छा बेस भी है, एक अच्छा बेस भी है। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक तो इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि इस कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक होने की वजह से ये मिथॉक्साइड आयन इस पर अटैक नहीं कर पाएगा और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन नहीं होगी। अब SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन नहीं होगी तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो मिथॉक्साइड आयन है, ये वाला, ये एज ए बेस की तरह व्यवहार करेगा और ये बीटा हाइड्रोजन रही। बीटा हाइड्रोजन क्या है? बीटा कार्बन पर जुड़ी हुई हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू ये मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, CH3OH, और इस एल्किन का यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर और एल्किन का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से विलियमसन ईथर सिंथेसिस में यदि अपन ने 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया तो ईथर का फॉर्मेशन ना हो करके एल्केन का फॉर्मेशन होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, आज इतना ही, बाकी कल।